हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंघम सर इंग्लिश क्लास। आज यहाँ पे ट्रांसलेशन का वीडियो लेकर तो आया हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं ट्रांसलेशन के बारे में बता रहा हूँ कि सेंटेंस अगर हमको ऐसा मिलेगा तो हम कैसे करेंगे। यहाँ पे अभी ट्रांसलेशन पे जो पिछली वीडियोस हैं वो मैं टेंसेस के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे आज हम प्रैक्टिस करेंगे ट्रांसलेशन का। एक जानदार ट्रिक बताएंगे कि आप है जब बहुत बड़ा सेंटेंस होगा ट्रांसलेशन का तो आप है उसको कैसे अनुवाद करोगे, हिंदी से अंग्रेजी में कैसे अनुवाद करोगे, ये धमाकेदार ट्रिक है, बताने जा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे चैनल को, प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को और देखिए ये धमाकेदार सेंटेंस कैसे हम अनुवाद करेंगे, हिंदी को इंग्लिश में कैसे बदलेंगे। और शेयर जरूर करिए उन लोगों को, उन बच्चों को जिसमें उनकी हेल्प हो सके। तो आज हम देखेंगे यहाँ पे सेंटेंस हमको मिलता है, जैसे एग्जामिनेशन में मिलेगा, तो हम उसको अनुवाद कैसे करेंगे, किस विधि से करेंगे, ये आज धमाकेदार ट्रिक से यहाँ पे हम सीखेंगे। बहुत ही इजी ट्रिक है, अगर एक बार ट्रिक आप जान जाएंगे तो आपके बहुत सारे सेंटेंसेस जो बड़े वाले होते हैं, लंबे सेंटेंसेस होते हैं, इतना बड़ा सेंटेंस मिल गया था मैं भूल गया मैं कैसे करूं, उसका सॉल्यूशन यहाँ पे हम लेकर आए हैं। आज यहाँ सॉल्यूशन में हम देखेंगे कि ऐसा क्या मैं बताने वाला हूं जिसमें ये ट्रांसलेशन जो बड़ा सा होता है वो आसानी से बदल दिया जाता है इंग्लिश में। क्या हमें सेंटेंस में हमें बहुत बड़ा सेंटेंस मिलता है, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, मैं आज दोस्तों के साथ घर में छत पर पतंग उड़ा रहा था। मतलब दोस्तों के साथ घर में थे, छत पर मैं पतंग उड़ा रहा था, ऐसा सेंटेंस आपको मिला तो हमें क्या करना है, हमें चार बातें याद रखना है जब अंग्रेजी में अनुवाद करना। क्या चार बातें? पहला बात है सब्जेक्ट, जो सेंटेंस हिंदी में मिलता है उसका सब्जेक्ट क्या होगा, वो सबसे पहले हम अनुवाद जब करेंगे अंग्रेजी में तो सबसे पहले करना होगा बेटा, सबसे पहले आप सब्जेक्ट यानी कर्ता को लिखेंगे, जिसके बारे में कहा जा रहा है उसको सबसे पहले हमें लिखना पड़ेगा। देखते हैं क्या सब्जेक्ट लिखेंगे आप, उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना होगा। हेल्पिंग वर्ब होता है सहायक क्रिया, हमें यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होगा। हेल्पिंग वर्ब बेटा कैसे यूज करोगे? हेल्पिंग वर्ब होता है जो समय को बताता है। समय यहाँ देखो बता रहा था मतलब पास्ट, रहा है मतलब कि प्रेजेंट। तो जो हेल्पिंग हम वर्ब लगाएंगे वो हम समय के अकॉर्डिंग लगाएंगे कि इज एम आर लगेगा, कि वॉज वर लगेगा, कि विल शैल लगेगा। ये हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग, सेंटेंस के समय के अकॉर्डिंग हमको लगाना पड़ता है। फिर जब हम हेल्पिंग वर्ब लिख लेंगे फिर उसके बाद हमें वर्ब लिखना है। वर्ब मतलब क्रिया, क्रिया मतलब काम, किस पे काम हो रहा है, इसमें हमें देखा कि किस पे काम हो रहा है। वर्ब क्या है, क्या कर रहा है, उड़ा रहा है। क्या काम कर रहा है भैया, वो उड़ा रहा है। तो यहाँ पे जो उड़ा रहा है वो हमारा वर्ब हो जाएगा। फिर हम देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, किस पे काम हो रहा है, भाई पतंग पे काम हो रहा है, पतंग। तो यहाँ पे जो कार्य हो रहा है, जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे हमारा पतंग है। तो हमें चार चीजें सेंटेंस में ढूंढ लेनी है और उस ढूंढने के उपरांत आप सेंटेंस बना सकते हो। कैसे बनेगा सेंटेंस, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा बच्चों। सेंटेंस देखो कितनी आसानी से बन जाता है। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट देखो मैं,
है ना सब्जेक्ट। मैं को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ही। अगर वो लड़की है तो आप शी लिखोगे, अगर लड़का है तो हम डेफिनेटली उसको ही लिखते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है। फिर हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है, रहा था। रहा था मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूअस, उड़ा रहा था कॉन्टिन्यूअस। तो हमें यहाँ पे वॉज या वर का यूज करना होगा। तो ही है तो इसके साथ हमें हेल्पिंग वर्ब वॉज लगाना होगा। माय डियर, क्लियर हो रहा है ना बच्चों। हमें बच्चों केवल हम बता रहे हैं कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, उसके बगल में वर्ब, उसके बगल में ऑब्जेक्ट लिखेंगे और बाकी सब उसके बाद उसकी अंग्रेजी लिखते चले जाएंगे और सेंटेंस हमारा अनुवाद हो जाएगा, इंग्लिश में बदल जाएगा। कैसे हो रहा है वो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूं। सब्जेक्ट हो गया हमारा, वर्ब हो गया हेल्पिंग वर्ब। वर्ब क्या है, काम। क्रिया क्या हो रही, उड़ा। उड़ा मतलब फ्लाई, और कंटिन्यूअस है तो फ्लाइंग। तो हम यहाँ पे लिख देंगे फ्लाइंग। तो हो गया ना, हमारा कर्ता हो गया यानी सब्जेक्ट हो गया, हमारा हेल्पिंग वर्ब हो गया, हमारा फ्लाइंग हो गया यानी वर्ब हो गया। अब हमें ऑब्जेक्ट लिखना है। ऑब्जेक्ट क्या है, पतंग। पतंग मतलब काइट। तो ही वॉज फ्लाइंग काइट। हो गया, इतना काम तो कर लिया। अब बचा क्या सेंटेंस में, मेरा ये भी हो गया, रहा था कि मैंने लिख दिया, उड़ा मतलब फ्लाइंग लिख लिया, पतंग मतलब काइट लिख लिया। मेरे पास बचा आज दोस्तों के साथ घर में छत पर, बच गया। तो जो भी जिसकी अंग्रेजी तुम चाहो उसको लिखते चले जाओ। मैं चाहता हूं कि हम यहाँ पे पहले हम दोस्तों के साथ लिखेंगे। दोस्तों के साथ मतलब के साथ की अंग्रेजी क्या होती है, विद। तो हमने यहाँ पे विद लिख दिया। दोस्तों का फ्रेंड्स। फिर क्या हो गया, घर में मतलब इन, और घर में इन द होम, इन द होम या हाउस लिख लिया इसकी अंग्रेजी। फिर उसके बाद छत पर। छत पर मतलब ऑन, छत मतलब रूफ, ऑन द रूफ, ऑन द रूफ। और आज मतलब टुडे। हमारा बदल गया सेंटेंस, हमारा हिंदी से अंग्रेजी अनुवाद आसानी से हो गया। कुछ बच्चों को होता है कि सर आपने यहाँ पे सब्जेक्ट बताया, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब बताया, यहाँ पे वर्ब बताया, यहाँ पे ऑब्जेक्ट बताया, फिर अपनी मर्जी से लिख दिया। तो अपनी मर्जी से हम और भी लिख सकते हैं इसको। हमने लिखा ही वॉज फ्लाइंग काइट। अब हमें मर्जी है विद फ्रेंड नहीं लिखेंगे, पहले हम लिख देंगे इन द हाउस, इन द हाउस। ऑन द रूफ लिख देंगे, हमारी जो मर्जी हो वो लिखते हैं। ऑन द रूफ विद फ्रेंड। टुडे हम इस तरह भी लिख सकते हैं। मेरा बताने का बच्चों में मोटिव ये है कि हमें जब हम बड़ा सेंटेंस हमको मिले और जब उसको अंग्रेजी में अनुवाद करना हो तो हमें ये ट्रिक याद रखना है कि सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बगल में हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बगल में वर्ब और उसके बगल में ऑब्जेक्ट लिखोगे। बाकी सेंटेंस में उसके बाद उसका अनुवाद, उसकी अंग्रेजी लिखते हुए चले जाओगे, सेंटेंस पूरा हो जाएगा। देखो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे हमने पहले विद फ्रेंड लिया, इन द हाउस ले लिया, ऑन द रूफ ले लिया, टुडे। हम इस तरह बना सकते हैं, और भी तरीके से बना सकते हैं। ये बहुत आसान ट्रिक है जो आपको बहुत ही हेल्प करेगी एग्जामिनेशन के लिए।
और ये ट्रिक आपको बहुत बढ़िया लगेगा। आप एक दो सेंटेंस अपने आप करिएगा। मैं एक और ट्रिक लेकर आऊंगा दूसरी वीडियो में, ये ट्रांसलेशन प्रैक्टिस ट्रिक्स में दूसरा वीडियो लेकर आऊंगा। इसी सेंटेंस को मैं एक और तरीके से बताऊंगा जो आपको और इजी लगेगा ट्रांसलेशन सीखने में। ठीक है, आज हमें कोई मजेदार टॉपिक लेकर आना था, वही वीडियोस ट्रांसलेशन के 7-8 वीडियोस हो गए थे। चैनल भी डाउन हो रहा है, प्लीज आप सभी लोग सपोर्ट करिए। अगर पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा है प्लीज सपोर्ट करिए, शेयर करिए। ओके, आज हम एक और भी बात बताने जा रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस की। क्या कभी कभी होता है ना, मम्मी पापा सब कहते हैं ना, क्या कहते हैं कि मोबाइल चलाना बंद करो भैया, बहुत दिन रात मोबाइल है चलाते रहते हो, इसको बंद करिए आप। या फिर कहते हैं तुम इधर उधर बहुत घूमते हो, समझे, इधर उधर घूमना बंद करो, मोबाइल चलाना बंद करो, और क्या झूठ बोलना बंद करो, ऐसे मांगना बंद करो। जब भी सेंटेंस में बंद करो की बात आए कि बंद करो, सब कुछ बंद करो, तो हमेशा सेंटेंस के स्टार्टिंग में स्टॉप लिखते हैं। देखिए यहां पे मोबाइल चलाना बंद करो, लिखा सेंटेंस, तो बंद करो का इंग्लिश क्या होती है? स्टॉप। वर्ब क्या है? चलाना। चलाना क्या? यूजिंग। मोबाइल तो यूज करते ना, तो स्टॉप यूजिंग क्या? मोबाइल। हो गया ना? बंद करो, ये जनरल सेंटेंस है जो आमतौर पे रोजाना सुनी जाती है और बोली जाती बात आती है। तो मोबाइल चलाना बंद करो, जब बंद करो आएगा तो हमें यहाँ पे लिखना है स्टॉप। शुरुआत में स्टॉप यूज करेंगे। चलाने को यूजिंग बोला जाता है, मोबाइल को मोबाइल बोल दिया, तो हो गया। जब भी बंद करो की बातें हो तो हमें शुरुआत में स्टॉप का यूज करके सेंटेंस को फ्रेम करना होता है। दूसरा, इधर उधर घूमना बंद करो, इसमें भी आ गया, बंद करो, इधर उधर घूमो नहीं, बंद करिए घूमना। तो बंद करो का हमें सबसे पहले उसकी अंग्रेजी लिखेंगे स्टॉप। फिर वर्ब क्या है? घूमना। घूमने को कहते हैं रोमिंग, रोमिंग कहते हैं। तो हमने यहाँ पे स्टॉप लिखा, फिर वर्ब लिख दिया। इधर उधर का मतलब क्या होता है? हेयर एंड देयर। स्टॉप यूजिंग, स्टॉप रोमिंग हेयर एंड देयर। थर्ड वन देखिए क्या है? झूठ बोलना बंद करो, बंद करो, मतलब हमें स्टॉप को फ्रंट में रखना है। स्टॉप टेलिंग, बोलना बंद करो, तो बोलने को कहते हैं टेलिंग। झूठ को क्या बोलते हैं? लाई। तो स्टॉप टेलिंग लाई। फोर्थ वन कहता है पैसे मांगना बंद करो, इसमें भी आया बंद करो। तो बंद करो की अंग्रेजी जो होगी स्टॉप, और उसके बाद मांगना होगा आस्किंग, और पैसे क्या कहते हैं? फॉर मनी। तो हम यहाँ पे अनुवाद सीखते हैं जो डेली बोले जाते हैं। कोई ना कोई बोलता है, हम बोलते हैं, पापा बोलते हैं, मम्मी बोलती है, इधर लोग बोलते हैं कि मोबाइल चलाना बंद कर दीजिए, इधर उधर घूमना बंद करो, झूठ बोलना बंद करो, पैसे मांगना बंद करो। तो ऐसे सेंटेंस कैसे अनुवाद किए जाएंगे, यहाँ पे हमने स्मॉल ट्रिक में सीखा कि हमें बंद करो का सेंटेंस जब होगा तो शुरुआत में हमें स्टॉप का यूज करना है, फिर वर्ब लगाना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है। दैट्स ऑल। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं एक और ट्रिक के साथ। इसी ट्रिक्स को हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन दूसरी तरीके से यहाँ पे हम सेंटेंस को बनाना सिखाएंगे। जिसने शेयर नहीं किया प्लीज शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।